ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों अक्सर लोग मंदिर के अलावा भी अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों शिव पुराण में शिवलिंग रखने के कुछ खास नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है, वरना हमें शुभ फल की बजाय अशुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों शिवलिंग की पूजा करने से साक्षात भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, लेकिन शिव पुराण में शिवलिंग पूजा के कुछ खास नियम बताए गए हैं। भगवान शिव को हम भोले बाबा कहते हैं। भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है, लेकिन उनकी पूजा में एक छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो दोस्तों शिवलिंग घर में स्थापित करने से पहले आपको शिव पुराण में लिखे गए नियमों को जानना जरूरी है। दोस्तों शिव पुराण में भगवान शिव के लिए बताया गया है कि कितना बड़ा शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। शिवलिंग यदि घर में रख रहे हैं तो उसे गमले में रखें या मंदिर में। शिवलिंग मंदिर में कैसा रखना चाहिए, धातु का रखें या पत्थर का रखें। घर में शिवलिंग काला रखें या सफेद रखें। शिवलिंग पर नाग लिपटा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शिवलिंग के साथ नंदी रखना जरूरी है या नहीं रखना जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं घर में शिवलिंग रखने के कुछ जरूरी नियम, कैसा शिवलिंग घर के मंदिर में रखना चाहिए। दोस्तों यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको शिवलिंग हमेशा अंगूठे के आकार से ज्यादा बड़ा ना हो। ज्यादा से ज्यादा आप 6 इंच तक का शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। बड़े शिवलिंग आपने मंदिरों में देखे होंगे और ये देखने में भी सुंदर लगते हैं, लेकिन दोस्तों घर में शिवलिंग हमेशा छोटा रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 6 इंच तक का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। इससे बड़ा शिवलिंग केवल मंदिरों में रखा जाता है। घर में कभी भी एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। यदि आपके घर में एक से ज्यादा शिवलिंग है तो आप उसको किसी मंदिर में रखाइए या किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। शिव साक्षात हैं और घर में अलग अलग शिवलिंग की पूजा की जाए तो शिवलिंग की पूजा का फल नहीं मिलता। घर में कैसा शिवलिंग रखना चाहिए, शिवलिंग धातु का रखें या पत्थर का। दोस्तों सभी लोग अलग अलग तरह की शिवलिंग की पूजा करते हैं। कुछ लोग सोने का शिवलिंग घर में रखते हैं, कुछ लोग चांदी का रखते हैं, कुछ लोग पन्ने का रखते हैं, स्फटिक रखते हैं, नर्मदा नदी के पत्थर से बना हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग रखते हैं। इन शिवलिंगों में सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग पूजा के लिए घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो ये 1 इंच से लेकर 6 इंच तक का रख सकते हैं। घर में केवल एक ही शिवलिंग रखें। और घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो कभी भी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। धातु का शिवलिंग रख रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि उसके ऊपर नाग जरूर लिपटा हुआ होना चाहिए। पत्थर का शिवलिंग है तो आप उसमें कैसा भी शिवलिंग रख सकते हैं, पारद का शिवलिंग रख सकते हैं। यह नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे अच्छा माना जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जो शिवलिंगों के नीचे एक होल होता है, छेद होता है, तो ऐसा शिवलिंग जो नीचे से खोखला होता है, इस तरीके का शिवलिंग अपने घर में भूल कर भी ना रखें। हमेशा गोल चिकना जो शिवलिंग बंद होता है चारों तरफ से, तो वो शिवलिंग आप अपने घर में रखिए। पूजा के लिए रख रहे हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग रखिए और शिवलिंग को भूल कर भी गमले में मत रखिएगा। दोस्तों शिवलिंग हमेशा मंदिर में रखा जाता है और शिवलिंग के ऊपर जलधारी की व्यवस्था जरूर कीजिए। शिवलिंग को कभी भी सूखा ना रखें, क्योंकि शिवलिंग घर में रखना है या नहीं रखना है ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम घर में शिवलिंग की सही तरीके से पूजा कर सकते हैं तो हमें शिवलिंग घर में रखना चाहिए। यदि हम नियमित रूप से व्यवस्थित रूप से शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते तो शिवलिंग को आप घर मंदिर में ही रहने दीजिए। आप अपने घर पर ऐसे ही शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव का ध्यान रख सकते हैं। भक्ति में भावना प्रधान होती है और जब बात देवों के देव महादेव की हो तो हम इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हम उनके पुत्र गणेश को मंदिर में स्थापित कर रहे हैं तो शिवलिंग को हम उनके पिता को गमले में नहीं रख सकते। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना जरूरी है। शिवलिंग घर में ला रहे हैं तो मंदिर में रखिए, गमले में भूल कर भी मत रखिएगा। शिवलिंग जहां भी रख रहे हैं उसके साथ में आपको शिव परिवार की फोटो जरूर होनी चाहिए, जिसमें कि भगवान गणेश, माता पार्वती, कार्तिकेय और साथ ही नंदी की तस्वीर भी उसमें होनी चाहिए। नंदी को भी आप शिवलिंग के पास जरूर रखें यदि आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। घर में यदि कोई भी शिव की तस्वीर है तो याद रखें शिव जी पर केतकी के फूल, तुलसी, सिंदूर, हल्दी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग की पूजा को हमेशा एक स्थान पर ही रखना चाहिए। शिवलिंग को आप मंदिर में रखें, किसी बेडरूम में भी शिवलिंग को गलती से ना रखें। शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखना चाहिए। यदि आपका मंदिर बंद कमरे में है तो कमरे को खुला रखिए, या आप मंदिर को कहीं बाहर जगह है तो आपके दीवार में उसे लगवा सकते हैं या किसी चौकी पर स्थान कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि शिवलिंग को खुले स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग से हमेशा ऊर्जा निकलती रहती है। और मंदिरों में आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर जलहरी टंगी होती है जिसमें से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है। तो इस ऊर्जा को शांत करने के लिए ही वो शिवलिंग पर जल टपकता रहता है। ऐसी व्यवस्था दोस्तों आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बाजार में आजकल स्टैंड आते हैं जिससे अर्घा कहा जाता है शिवलिंग रखने के लिए, वो आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। उस तरीके का स्टैंड ले आइए और एक तांबे की या स्टील की थाली में उस अर्घे को रख करके उसमें शिवलिंग रखिए और उसमें से जो बूंद बूंद जल टपकता है उस जल को बाद में आप
आप किसी गमले में स्थापित दे सकते हैं, लेकिन तुलसी के गमले में भूलकर भी नहीं चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती। कुछ लोग पूछते हैं यदि शिवलिंग खंडित हो जाए तो हमें उसका क्या करना चाहिए, क्या उस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, शिवलिंग जो होते हैं वो शिव का निराकार रूप माना जाता है। शिवलिंग का कोई विशेष आकार नहीं होता। यदि शिवलिंग खंडित भी हो गया है तो भी वह पूजनीय होता है। आप उसकी पूजा करते रहिए। बस ध्यान रखें, शिव की जो आपकी प्रतिमा है, जो मंदिर में आपने मूर्ति रखी है, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर वो खंडित हो गई है तो उसे तुरंत मंदिर से हटा दीजिए और उसकी जगह आप दूसरी शिव की प्रतिमा रख सकते हैं। घर में क्या हम पारद का शिवलिंग रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग और पारद का शिवलिंग, दो शिवलिंग घर में पूजा के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा धातु का शिवलिंग भी आप अपने घर में रख सकते हैं। घर में हमेशा छोटे से छोटे शिवलिंग का ध्यान रखें कि शिवलिंग छोटे से छोटा होना चाहिए। बड़ा शिवलिंग केवल मंदिरों में स्थापित किया जाता है। शिवलिंग के पास साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। रोज यदि आप सुबह शाम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान शिव आपसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ नियम बताए गए हैं और खास करके भगवान शिव की पूजा की जानकारी हमें शिव पुराण से मिलती है। शिव पुराण में वर्णित है, यदि आप शिवलिंग घर में रख रहे हैं तो शिवलिंग की आपको नियमित रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। दिन के दोनों समय में शिवलिंग की पूजा करें। नियमित रूप से शिवलिंग को स्नान कराइए। सुबह और शाम इनकी पूजा करना यदि संभव नहीं है तो इसे घर में रखने से बचना चाहिए। रोज सुबह स्नान करने के बाद में भगवान शिव को स्नान कराने के बाद में उनका चंदन से तिलक लगाएं। शिवलिंग पर सिंदूर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। खास करके सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। दूध हमेशा पात्र से अर्पित करिए। स्टील के पात्र से, स्टील के लोटे में लेकर जल चढ़ा रहे हैं तो तांबे के पात्र से। कुछ लोग क्या करते हैं, पैकेट से सीधा दूध चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूध हमेशा स्टील के पात्र से चढ़ाइए। थोड़ा थोड़ा धार बांध करके शिवलिंग पर जल हो, दूध हो अर्पित कीजिए। शिवलिंग का आप पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। यदि रोज संभव नहीं है तो सोमवार के दिन इस काम को जरूर कीजिएगा। घर में शिवलिंग किस दिशा में रखें? तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार शिवलिंग हमेशा आपको उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए, यानी कि जो जलधारी की दिशा है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए और आपका मुख भी जल देते समय उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा जो मानी जाती है भगवान शिव का बायां अंग मानी जाती है, जो कि माता पार्वती को समर्पित होता है। तो शिवलिंग की जो जलधारा है, जहाँ से जल बहता है, उसको आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है। दोस्तों, अक्सर घरों में आपने देखा होगा कि शिवलिंग को कुछ लोग तुलसी के गमले में रखते हैं, तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें, वरना आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। क्योंकि शिवलिंग पर ना तो तुलसी अर्पित की जाती है, ना ही शिवलिंग को गमले में रखा जाता है। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं तो बेलपत्र आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बेलपत्र की पत्तियां कभी भी सूखी नहीं अर्पित की जाती। बेलपत्र हमेशा आपको लोटे में जल लेकर जल के साथ अर्पित करनी चाहिए। साथ ही 3 पत्तियों का एक बेलपत्र माना जाता है, जिसमें 3 पत्तियां जुड़ी हो, वो बेलपत्र आप अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर यदि आप जल चढ़ा रहे हैं तो हमेशा खाली जल अर्पित कीजिए। ना तो कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, चावल मिला देते हैं, मीठा मिलाते हैं, फूल और मिला देते हैं, तब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो सादा जल चढ़ाइए। दूध चढ़ा रहे हैं तो केवल दूध चढ़ाइए, स्टील के पात्र से दूध चढ़ाइए। यदि आप कुछ लोग पैकेटों से भी दूध चढ़ाते हैं तो ये काम आपको नहीं करना है। ना तो शिवलिंग पर कभी पैकेट से दूध चढ़ाना चाहिए, ना ही तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए। जल तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए, सादा जल आप चढ़ाइए। दूध चढ़ा रहे हैं, स्टील के पात्र से चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो जल के साथ चढ़ाइए। सूखी बेलपत्र उनको शिवलिंग को अर्पित नहीं की जाती। साथ ही दोस्तों, इसका भी ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाया जाता। नारियल चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में केवड़े के फूल, चंपा के फूल वर्जित माने जाते हैं। इन फूलों को भगवान शिव ने श्राप दिया था। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास माला नहीं है जाप करने के लिए, कि हम मंत्रों का जाप कैसे करें। तो दोस्तों, मंत्रों का जाप करने के लिए कोई नियम या कोई बाधा नहीं है। आप इसके लिए बाधित नहीं है। ओम नमः शिवाय मंत्र का यदि आप जाप कर रहे हैं, आपके पास माला है, नहीं है, नकली है, तो भी आप जाप कीजिए, उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। भगवान शिव भक्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, तो इसीलिए भगवान शिव की पूजा करते समय आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। यदि आप जाप कर रहे हैं, भगवान के पास आपको बैठने का भी समय नहीं है, तो रसोई में काम करते हुए, बाहर कहीं जाते हुए, बस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं भी आप काम करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप दूध चढ़ाते हैं तो हमेशा बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दूध चढ़ाते समय आपको तांबे के पात्र से नहीं चढ़ाना, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध विष के समान हो जाता है। जल चढ़ा रहे हैं तो आपको तांबे के पात्र से चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है तो स्टील के। लेकिन मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आपके पास चाहे नकली माला है, रुद्राक्ष की माला है,
पूजा का फल आपको तब भी मिलेगा चाहे आप ऐसे भी जाप कर दीजिए। अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल बैठ के चढ़ाए या खड़े होकर, किस दिशा में मुख करके शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज कि शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो हमेशा बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शिवलिंग चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाया जाता है। आपका हाथ जाए या ना जाए, आधे शिवलिंग पर आपका हाथ जा रहा है तब भी आपको शिवलिंग पर बैठ के ही जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा भगवान शिव का बायां अंग होता है जो माता पार्वती को समर्पित होता है। और इस दिशा में मुख करके जब आप जल अर्पित करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों शिवलिंग पर सबसे पहले जल, जो शिवलिंग का बायां जहाँ से जल निकलता है, जल धारा जो होती है, जिस जगह से जल बहता है, वहाँ पर दाएं भाग पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। वो स्थान भगवान गणेश का होता है। उसके बाद बाएं भाग पर जो कि भगवान कार्तिकेय का स्थान होता है, वहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद जहाँ पर शिवलिंग के चारों तरफ जो घेरा बना होता है, माता पार्वती का हस्त कमल जिसको बोला जाता है, इस पर जल चढ़ाया जाता है। बाद में शिवलिंग पर और पांचवा जल जो जलहरी टंगी होती है शिव मंदिरों में आपने देखी होगी, उसमें जल चढ़ाया जाता है। और सबसे लास्ट में जल मुख्य द्वार पर, गेट के दोनों ओर चौखट पर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, क्योंकि ये द्वारपाल भगवान शिव के द्वारपाल माने जाते हैं गेट के बाहर। तो शिवलिंग पर ये जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो इन छोटी छोटी सी बातों का जरूर ध्यान रखें। शिवलिंग छोटे से छोटा रखें। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर चंदन से तिलक लगाइए। दोस्तों ये हमारा अनुभव भी रहा है कि शिवलिंग पर जलधारी जरूर होनी चाहिए। घर में कभी भी सूखा शिवलिंग ना रखें। शिवलिंग पर यदि आप जलधारी की व्यवस्था भी नहीं कर सकते तो एक तांबे की या पीतल की छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें जल भरिए, उसमें शिवलिंग को रखिए। शिवलिंग को बस आपको सूखा नहीं रखना है। दोस्तों यदि आप शिवलिंग घर में सूखा रखते हैं तो इससे जो ऊर्जा निकलती है वो आपके घर के माहौल को खराब कर सकते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल कलह कलेश हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शिवलिंग रखना घर में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शिवलिंग रखने के कुछ नियम शिव पुराण में बताए गए हैं जिनको मानना जरूरी होता है। कि शिवलिंग को एक तो खुले स्थान पर रखा जाता है, बंद कमरे में शिवलिंग को मत रखिएगा। शिवलिंग यदि रख रहे हैं तो छोटे से छोटा शिवलिंग रखिए। शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा आपको नहीं करानी है। शिवलिंग हमेशा धातु का रखें या नर्मदा शिवलिंग घर में रखें तो धातु का है तो उस पर नाग लिपटा होना चाहिए। तो शिवलिंग पर के लिए ये छोटी छोटी सी बातों के लिए आपको ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हुए नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।